हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 11 चैप्टर पर आधारित 11 टाइप के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, और भी फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स से। यदि आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में सारी बातें आएंगी। तो यदि आप सभी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, हमारे साथ आप सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज की क्लास थोड़ा लंबी चलेगी, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक पानी वानी लेकर आराम से बैठिएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ये जो पहली संख्या है 5 को जिस प्रकार बनाया गया है 128, उसी प्रकार से हम 8 को क्या बना सकते हैं? तो देखो, 5 से हमें 128 बनाना है, तो 8 को हम क्या बनाएंगे? तो मेरी आपको एक बात याद होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, हम एक ही बात बोलते हैं कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, या तो वहां पर हम स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मेरी 3 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करते हो, कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो या तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे। तो चलो, यहां पर 5 है, 5 से हमें बनाना है 128। तो 5 से 128 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सर 3 ही बातें हैं, या तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हम डायरेक्ट क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 50 25 पंजे 125। 5 का क्यूब का मतलब 125 होता है। सर उसने यहाँ पर तो 128 लिखा है, तो 125 से अगर हमें 128 बनाना है तो हम क्या करेंगे? 125 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 128 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, जो लॉजिक आपने इसके साथ अप्लाई किया है वही सेम लॉजिक 8 के साथ अप्लाई करो। तो यहाँ पर 5 का क्यूब किया था, तो यहाँ पर हम 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 64 अट्ठे कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, हमने 3 को ऐड किया था ना, तो यहाँ पर भी हम 3 को ऐड कर देंगे। तो 512 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 515 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 515 हो जाएगा। तो 515 जो है ऑप्शन 3rd में है, सी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके सामने नंबर एनालॉजी का ऐसा प्रश्न आता है तो मेरी ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो मुझे 3 ही चीजें करनी है। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आई होंगी। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, 2nd नंबर है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने एक प्रोपोर्शन देखा, दूसरा एक रेशियो देखा, दूसरा प्रोपोर्शन देखा। तो इसका मतलब क्या है सर? सीधी सी भाषा में समझो कि मेक को जिस प्रकार उसने KEMA लिखा है, CAMP को जिस प्रकार उसने MPCA लिखा है, उसी प्रकार हम स्टे को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही इतना मतलब है इस क्वेश्चन का, कि जिस प्रकार मेक को उसने KEMA बनाया है, कैंप को जिस प्रकार MPCA बनाया है, तो स्टे को हम क्या बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स लेटर एनालॉजी का। ठीक है, वो नंबर एनालॉजी का था, ये लेटर एनालॉजी का था। तो लेटर एनालॉजी के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए लेटर का प्लेस वैल्यू। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, और एक जरूरी बात, लेटर का प्लेस वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन एक बार जब भी आपके सामने लेटर का सवाल आता है तो एक बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा कि इन वर्ड को, इन अक्षरों को एक बार आप जरूर मिला लीजिएगा। क्या वही लेटर हैं जो इसमें आगे पीछे करके लिखे गए हैं? क्या वही लेटर हैं जो इसमें आगे पीछे करके लिखे गए हैं? आप बोलोगे हाँ सर, MAKE है, KEMA है, CAMP है, MPCA है, वही लेटर तो है, आगे पीछे इसको किया गया है। तो किस पैटर्न में किया गया है वो पैटर्न हम ध्यान से समझते हैं। देखो, उसने लिखा है
MAKE को लिखा है KEMA। तो देखो इसमें क्या किया है, देखो यहाँ पर क्या है, के थर्ड नंबर पे था उसको पहले नंबर पे कर दिया, ई जो है फोर्थ नंबर पे था उसको सेकंड नंबर पे कर दिया, एम जो है फर्स्ट नंबर पे था उसको थर्ड पे कर दिया, ए जो है सेकंड नंबर पे था उसको लास्ट नंबर पे कर दिया। तो चलो देखो इसको लिखते हैं MPCA। तो देखो यहाँ पर PM जो है थर्ड नंबर पे था उसको पहले नंबर पे कर दिया, P फोर्थ पे था उसको सेकंड कर दिया, A सेकंड था उसको लास्ट कर दिया, C को थर्ड बना दिया। तो यही पैटर्न हमें इसको साथ फॉलो करना है। देखो जो पहले स्थान पे था उसको तीसरे स्थान पर किया है, तो 4 लेटर हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं कि 4 ही लेटर हैं। तो जो पहले पे था उसको तीसरे पर, तो यहाँ पर ये है, ये जाएगा हमारा यहाँ पर तीसरे पे आ जाएगा S। देखो उसके बाद क्या किया है MP, तो देखो ए जो है आगे आएगा, ये हो जाएगा ए, उसके जस्ट बाद वाला पहले आ जाएगा AYS। देखो टी बचा ना, टी दूसरे नंबर पे है, जो दूसरे पे था वो लास्ट पे चला गया था, तो टी दूसरे पे है, ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट पे चला जाएगा। तो AYST जो है ऑप्शन फर्स्ट में है, AYST, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो तो जब भी आपके सामने अब ऐसा प्रश्न आता है तो एक बात जो हम बताएं उसको आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे लिखे गए हैं, इससे आपका टाइम बचेगा, है ना। नहीं तो आप इसी में लगे पड़े रहो कि M 13 पे आता है, P 16 पे आता है, C 3 पे आता है, A 1 पे आता है। नहीं, ये करने से पहले आप एक बार ये जरूर चेक कर लिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे क्वेश्चन के थोड़ा थोड़ा लेवल जो है बढ़ते हुए जाएंगे, और बहुत बहुत लाजवाब सवाल लेकर आए हैं, आप भी इस क्लास को याद रखोगे डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर हम ऐसे समझें तो ये क्वेश्चन है सीरीज का, है ना। ये क्वेश्चन मार्क प्रतिस्थापित करने की वो बात कर रहा है। तो ये जिस प्रकार Q1F को S2E लिखा है, U6D को W21C लिखा है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या करेंगे। तो देखो हमें प्लेस वैल्यू इनका पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर सर Q आता है हमारा 17 नंबर पे, ये हमारा I नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा 1 है। F आता है हमारा 6 नंबर पे, ठीक है। S आता है हमारा 19 नंबर पे, पहले देखो हम प्लेस इनका लिख ले रहे हैं। E आता है हमारा 5 नंबर पे, U आता है हमारा 21 नंबर पे, D आता है हमारा 4 नंबर पे, W आता है हमारा 23 नंबर पे, C आता है हमारा 3 नंबर पे। इसको बिठाया कैसे गया, हम पहले लेटर को पकड़ते हैं। देखो यहाँ पर है 17, 17 को उसने बनाया है 19, 19 को उसने बनाया है 21, 21 को बनाया है उसने 23। तो 17 से 19 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 2 ऐड करेंगे। 19 से 21 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 2 ऐड करेंगे। 21 से 23 बनाने के लिए भी हम 2 ही ऐड करेंगे। तो पहले लेटर में उसने क्या किया है, 2 को ऐड किया है। तो देखो 23 हो गया W का, तो 23 में भी क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 23 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25 हो जाएगा। 25 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर Y आता है। तो कौन सा ऑप्शन Y से शुरू है, 3 ऑप्शन शुरू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये D वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो लास्ट वाला अक्षर मिला लेते हैं। F कितने नंबर पे आता है, F आता है 6 नंबर पे, उसको लिखा है उसने 5, तो 6 से 5 बनाने के लिए 1 माइनस कर देंगे, है ना। DE आता है 5 पे, D आता है 4 पे, बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 1 माइनस कर देंगे। C के बाद D के बाद C बनाने के लिए 1 माइनस कर देंगे। तो C आता है 3 नंबर पे, 3 नंबर से 1 माइनस कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 2 हो जाएगा। 2 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर B आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा B, तो Y से शुरू हो और B पे समाप्त हो, सर तीनों ऑप्शन में है। तो अब देखो Y से शुरू हो B पे समाप्त हो, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं कि 1 2 6 21 को कैसे लिखा गया है। तो ध्यान से समझना, 1 है, 1 को उसने 2 बनाया है, 2 को उसने 6 बनाया है, 6 को उसने 21 बनाया है। तो कैसे हम लिख सकते हैं, तो देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। सर 1 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 15 जोड़ा, कोई लॉजिक आपको दिख रहा है, आप बोलोगे सर नहीं, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। 1 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो इसको बना कैसे सकता है, वो आइए आपको बेहतरीन तरीके से बताते हैं। देखो
एक है, एक से हमें 2 बनाना है, तो उसने क्या किया, एक को एक से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 1 आ गया। हमें 2 लाना है तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से हमें 6 बनाना है, तो 2 से हमें 6 बनाना है तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। ये वही 6 उसने यहाँ पर लिखा है। 6 से हमें 21 बनाना है, तो 6 को हम करेंगे 3 से गुणा, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना डियर फ्रेंड्स। देखो, 1 से गुणा किया है 1 जोड़ा है, 2 से गुणा किया है 2 जोड़ा है, 3 से गुणा किया है 3 ऐड किया है। तो देखो यहाँ पर 21 है, तो 21 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सर 3 से मल्टीप्लाई किया था, आपकी बार आगे वाली संख्या से 3 के बाद, तो 21 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 चौके कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया था वही संख्या ऐड किया था, तो हमने तो 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो 84 4 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो देखो, y से शुरू हो, लास्ट में b पे समाप्त हो और बीच में 88 आना चाहिए, तो y88b जो है ऑप्शन 3 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, ये है टेक्नीशियन का क्वेश्चन, एलपी का क्वेश्चन है, एलपी और टेक्नीशियन दोनों का क्वेश्चन है। तो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का। जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो जिंदगी में ब्लेंडर ही ब्लेंडर चलता है, लेकिन वजह क्या होती है, कोड नहीं याद होता है। इसी एक सवाल से आपको कोड भी याद करा देंगे, सवाल को फास्ट तरीके से आप कैसे सॉल्व करते हो वो भी बता देंगे। लेकिन इस सवाल को बताने से पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, कि आप सभी लोग तब तक एक बार क्या कीजिए कि वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जहां कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और क्लास किस अंदाज में चलती हो वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आप फटाफट शेयर कर दीजिए, हम आपको कोड याद करा देते हैं और ज़िंदगी में आप कभी अगर कोड भूल गए तो बताना। ठीक है, चलो, तो जब भी आपके सामने कैलेंडर का प्रश्न आए तो कोड याद करने की जो झंझट होती है आप उसको ऐसे समझ लो, मेरे साथ साथ बोलना 033, साथ साथ बोलना 033 035 033 035 614 625 033 035 614 625। एक बार फिर से बोलिए, थोड़ा जोर लगा के बोलिए ना, 033 035 614 625। कुछ याद हुआ? चलो अभी याद और कराते हैं। देखो, ये तो हो गया हमारा महीने का कोड, और आता है लीप वर्ष आता है ना, ईयर का कोड हम बता दे रहे हैं, तो आप इसको ऐसे समझ लो 64 20। क्या होगा, 64 20। अगर 00 आएगा तो हम 6 लेंगे, अगर हमारा 100 आएगा तो हम 4 लेंगे, 200 आएगा तो कोड 2 लेंगे, अगर 300 आएगा तो कोड हम 0 लेंगे। कैसे करना है अभी आपको बताएंगे, बस आप ये इतनी बात याद रखो और मेरे साथ साथ आप बोलते चलो कि 033 035 614 625, 033 035 614 625। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें याद हो जाएगा, लेकिन हम कोड कैसे याद करेंगे, कौन सा किस महीने का है ना। अगर आपके बगल से कोई लड़की गुजरे है ना, और अगर इशारों में आपको नंबर बता दे डियर फ्रेंड्स, 2-4 नंबर मिस भी होगा तो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, लेकिन आप इस कोड को भूल जा रहे हो है ना। तो एक बार फिर से बोल दीजिए दम लगा के, 033 035 614 625। चलो याद कराते हैं, याद कैसे करना है देखो, जनवरी अक्टूबर 0, मेरे साथ साथ बोलना, जनवरी अक्टूबर 0, जनवरी अक्टूबर का कोड होगा 0। फरवरी मार्च, देखो फरवरी मार्च नवंबर 3, फरवरी मार्च नवंबर 3। सितंबर दिसंबर 5, सितंबर दिसंबर 5। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल जुलाई 6, अप्रैल जुलाई 6 है ना। मई जून अगस्त 142, मई जून अगस्त, मई जून अगस्त। मई का होगा 1, जून का होगा 4, अगस्त का होगा 2, मई जून अगस्त 142। तो एक बार फिर से बोलिए, आपका रिवीजन हो जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और
आप बेहतरीन तरीके से सवालों को बनाने लग जाओगे। तो चलो एक बार फिर से बोलकर याद ही कर लेते हैं सर। 033, 035, 614, 625, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। कोड है शताब्दी का 6420। अगर 6 शेषफल बचेगा तो हम जो है 00 लेंगे, 100 बचेगा तो हम जो है 4 लेंगे, अगर 200 बचेगा तो 2 लेंगे, 300 बचेगा तो 0 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 6420 जो है कोड है। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि यदि 19 जनवरी 2023 को गुरुवार है तो 6 जुलाई 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो कह रहा है कि यदि 19 जनवरी 2023 को गुरुवार है तो 6 जुलाई 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमें ये पता करना है कि 19 जनवरी 2023 को गुरुवार ही था या कुछ और था। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आप ऐसे समझना कि दिन, इसको भी करना दिन माह, पहले दिन निकालो फिर माह निकालो, फिर उसके बाद क्या निकालोगे, वर्ष निकालोगे, फिर चेक करोगे वो वर्ष जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। लीप वर्ष जब मिल जाएगा तो लास्ट में हम क्या बताएंगे, शताब्दी का कोड बताएंगे। ठीक है, दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप ईयर हो गया, सदी का कोड। तो दिन हम कहाँ से लेंगे सर, ये देखो 19 जो डेट दिया गया है, दिन, माह जनवरी है तो हमने क्या बताया, जनवरी अक्टूबर 0, तो माह का कोड कितना होगा 0, दिन माह वर्ष, वर्ष कौन सा लेना, पूरा नहीं लेना, आपको पीछे का ये 2 डिजिट लेना है। तो 23 है, 2023 है तो हम सिर्फ 23 ले लेंगे। लीप ईयर, लीप ईयर चेक करना है, तब अब आपको पूरा भाग नहीं देना, आपको 23 में भाग देना। अगर कोई ऐसा वर्ष होगा जिसमें आप पीछे 2 डिजिट से भाग कर सकते हो, अगर शताब्दी दिखाई देगा मतलब 1700, 1800, 1600 जिसमें डबल 0 होंगे तो उसको आपको 400 से भाग करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा अंक आ रहा है कि उसमें 2023 हो गया, 2025 हो गया है ना, कुछ ऐसा आ रहा है तो उसको आपको पीछे के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। और जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें भागफल लेना है। तो 23 में आप भाग करो, क्या करोगे, 23 में आप भाग करो 4 से, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 शेषफल, आपको शेषफल से नहीं मतलब आपको इस भागफल से है। भागफल कितना है 5, उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये शताब्दी का कोड हम कैसे लिखेंगे, शताब्दी का कोड हम कैसे लिखेंगे, तो अगर इस 2023, अब देखो 2023 से अगर हम 23 को हटा देंगे तो ये हमारा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, है ना। अब 2000 हो जाएगा तो 2000 जो है हमारा पूरा जो है 400 से कट जाएगा कि नहीं, 400 से ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि अब ये शताब्दी हो गया। तो आप बोलोगे सर 4 पंजे 20, पूरा कट जा रहा है, शेषफल इसमें 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था, जब भी 0 आएगा तो शताब्दी का कोड हमें कितना लिखना है, 6 लिखना है। कितना लिखना है, 6 लिखना है। अब इसको सबको ऐड करना है, तो चलो इसको ऐड करते हैं। तो देखो 9 3 12, 12 5 17, 17 6 कितना हो जाएगा, 23 के 3 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब इसको ऐड करो, 1 2 3 3 5 8 8 6 14, 14 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 2 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी डियर, हमने इसको गलत ऐड कर दिया ना यार। देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया। देखो ये कितना हो गया, 19 3 22, 19 3 22, 22 20 कितना हो गया आपका, 42 हो गया। 42 5 कितना हो गया, 47, 47 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इस 53 को आपको देना है 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। शेषफल आपका कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 4 बचेगा। 4 पे कौन सा दिन आएगा, तो ऐसे 1 2 3 4, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, है ना। 1 से आपको शुरू करना है, तो 1 पे कौन सा दिन आएगा, सोमवार आता है। तो सोमवार अगर 4 कोड आ रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो मतलब इस दिन को जो है 19 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, वो गुरुवार ही था और उसने ही उसको यहाँ पर लिखा है। तो अब हमें 6 जुलाई 2024 को लिखना है। ठीक है, तो ये डेट तो यहाँ कन्फर्म है, तो अब डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अगर ये डेट मिस होता तो हमें इसमें जोड़ना घटाना पड़ता। तो चलो अब इसका निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, वही प्रक्रिया दिन, तो हम लिखेंगे 6, है ना। दिन हो गया,
दिन हो गया, माह जुलाई है तो जुलाई का कोड हमने क्या बताया था, अप्रैल जुलाई 6 दिन, माह हो गया, वर्ष लिखेंगे कितना है 24 लिखेंगे, दिन माह वर्ष, लीप ईयर देखो 24 है, 24 को आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, 4 छंगे 24, ये पूरा पूरा कट गया, भागफल हमें लेना है 6, दिन माह वर्ष लीप ईयर। अब उसी प्रकार से 2024 था, पीछे का 24 हटा दोगे आपका कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, और 2000 पूरा पूरा कट जाएगा, तो जब भी हमारा शेषफल 0 आएगा तो हमें कितना लेना है 6 लेना है, अभी हमने देखा था ना 6। अब इसको ऐड करो तो देखो 6 6 12 है ना, 12 24 कितना होगा 36, 36 6 कितना होगा 40, 40 6 36 6 42, 42 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 को डिवाइड किससे करोगे 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 छंगे कितना हो जाएगा 7 छंगे 42 हो जाएगा, 7 छंगे 42, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 6 पे कौन सा दिन आएगा, ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6, और शुरू कहाँ से करोगे सोमवार से, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, तो 6 आया है, 6 पे कौन सा दिन होगा शनिवार होगा, कौन सा दिन होगा शनिवार होगा, शनिवार ऑप्शन फर्स्ट में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो कि सर इसको हम अभी कम समझ में आया है, तो कैलेंडर के लिए हमने एक संपूर्ण वीडियो की क्लास आपको प्रोवाइड कर दी है, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। इस क्लास को देखने के बाद आप उसको देख लीजिएगा। ज़िंदगी में अगर आपका कभी भी कैलेंडर का प्रश्न गलत हो जाए तो आप कहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है डियर फ्रेंड, तो इसलिए हम एक ही सवाल पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल आएगा तो हमें पता होना चाहिए सर लेटर का प्लेस वैल्यू। तो चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि वे नहीं है, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, इसको W कर लीजिएगा। यदि W को 46 और कैट को 48 लिखा जाता है तो बोल रहा है कि डॉग को क्या लिखा जाएगा। सर उसने W को 46 लिखा है, कैट को 48 लिखा है, क्या लिखा है कैट को 48 लिखा है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा उससे हमें नहीं मतलब हमें 23 W किस अंक पे आता है। आप बोलोगे सर W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, उसने 46 लिख दिया है, क्या लिख दिया 46 लिख दिया है। तो 23 से अगर हमें 46 बनाना है तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 दूना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, है ना। 23 दूना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और या तो फिर 23 में 23 को जोड़ दो तब भी 46 हो जाएगा। तो चलो कैट पे लगाते हैं। सी का कितना होता है, आप बोलोगे सर सी का 3 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। अब चाहे तो आप सबका डबल करो, 3 दूनी कितना करो 6, 1 दूना 2 और 20 दूना कितना हो जाएगा 40, तो 40 2 कितना हो जाएगा 42, 42 6 48 तब भी आ जाएगा, है ना। तो मतलब सबका प्लेस वैल्यू लिखा है, सबका डबल किया है और उसको ऐड कर दिया है, तो वो उसने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर है DOG, तो DOG को हम लिखते हैं D का कितना होता है 4 होता है, O का कितना होता है 15 होता है, G का 7 होता है। तो अब चाहे आप सबका डबल करके ऐड करो या तो सबको ऐड कर लो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 15 7 कितना होगा 22, 22 4 कितना हो गया 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 26 दूना कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और 52 जो है ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत सारे मेरे भाई लोग यही बोलते हैं कि सर हमें एक लेटरों का प्लेस वैल्यू याद ही नहीं होता। आप कमेंट कीजिएगा प्लेस वैल्यू तो इस तरीके से याद कराएंगे डियर फ्रेंड्स कि कभी आप भूलोगे ही नहीं, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको BODMAS का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। BODMAS का रूल पता होना चाहिए। BODMAS का रूल मतलब सर ब्रैकेट, अब इसको हम हिंदी में समझा दे रहे हैं, आप ऐसे समझो को का भागु जोघा, को का भागु जोघा। कैसे हम जानेंगे सर कि हमें BODMAS का रूल लगाना है। जब भी डिवाइड आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, इनटू आ जाए, सारे
चिन्ह जो है एक साथ, गणित के जो है सारे चिन्ह जो है एक साथ आ जा रहे हैं, तो वहां पर आपको प्रायोरिटी के हिसाब से लगाना पड़ेगा बॉडमॉस रूल। कैसे समझेंगे, देखो को मतलब कोष्ठक, कहीं कोष्ठक उसमें ऐसे बनाया गया होगा, को का उसमें कहीं लिखा गया होगा, का मतलब क्या होता है गुणा, को का भा मतलब क्या होता है भाग, गुणा दिया गया होगा गुणा, को का भागु जोग, फिर मतलब हमें जोड़ना है और सबसे लास्ट में हमें घटाना है। लेकिन ये प्रायोरिटी आपको याद होनी चाहिए कि को का भागु जोग है, ठीक है। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। देखो तो इसका मतलब है कि सर हमें सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर जोड़ना है और सबसे लास्ट में घटाना है। इसको घटाकर हमें लाना है कितना, देखो 84 भागे 6 प्लस 16 माइनस 14 गुणे 2 बराबर 10 लाना है। लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करना है, उसने कहा है कि हम किस चारों ऑप्शन में से किसको बदल कर ला सकते हैं। तो पहले ऑप्शन को रखते हैं, कैसे रखेंगे, जहां पर 6 लिखा होगा उसको 14 लिख देंगे, जहां पर 14 होगा उसको हम 6 बना देंगे। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पर क्या है सर 84 है, भाग का निशान बना है, हमने भाग का साइन बना दिया। यहाँ पर देखो 6 है तो 6 को हमें क्या बना देना है 14 बना देना है, प्लस का साइन है प्लस कर दिया, 16 है माइनस है, यहाँ पर देखो 14 है, 14 को हमें किस में बना देना है 6 में, तो हमने 6 कर दिया, गुणे 2 कर दिया। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये बराबर हमारा अगर 10 आ जाएगा तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व किसको करेंगे, हमने अभी बताया सबसे पहले भाग। तो देखो 84 को अगर हम 14 से भाग देंगे तो 14 छंग कितना हो जाएगा 84। अब देखो ये हो गया प्लस 16 माइनस 6 गुणे 2। अब उसके बाद भाग हल करने के बाद किसको हल करते हैं, गुणा को हल करते हैं। सर गुणा यहाँ पर है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब देखो ये माइनस 12 हो गए, ये 6 ये 16, ठीक है। अब इसमें किसको सॉल्व करेंगे, सर भाग हो गया गुणा हो गया, तब हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे किसको किसको, जहां पर प्लस प्लस, तो 16 है 6 है, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस, सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो 22 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सर 10 ही तो उसने लाना था, तो 10 ही लाना था, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर हम 6 और 14 को आपस में बदल देंगे और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सेलोलिज्म का क्वेश्चन है, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो हमारा सवाल सही होता है और कभी कभी तो हमारा निहायत ही गलत हो जाता है कि हम बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाते। आज के बाद गलत नहीं होगा, लेकिन बातों को मेरी ध्यान से समझिएगा। देखो जब भी आपके सामने सेल्युलिज्म का प्रश्न आएगा तो मेरी कुछ बातों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक लेना पड़ेगा। देखो बात क्या है कि सर देखो हमने मान लिया कि ये है, इसको हमने ए नाम दे दिया और इसके बाहर एक सर्कल बना दिया, हमने इसको कह दिया बी, ठीक है। इसके यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐसे डॉट बना के लिख दिया, इसका नाम है सी। अगर हम आपसे पूछें कि पूरा ये सभी ए जितना भी ए है क्या वो बी है, तो आप बोलोगे सर बी वाले के पूरा अंदर में है ए, इसलिए सभी ए जो है वो बी है। अगर ऐसा केस आएगा तो ये सही हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले क्या सभी बी जो है ए हैं, तो आप बोलोगे सर सभी बी ए हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो बड़ा है ए छोटा है, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा भाषा में समझो कि जब भी दो गोले आ जाएंगे, एक छोटा गोला एक बड़ा गोला, तो अगर अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा सभी होगा, कि जो ये अंदर वाला है वो बाहर वाले में पूरा है, मतलब सभी हैं, तो सही होगा केस। लेकिन जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पर सभी का केस नहीं होगा, वहां पर होगा कुछ का। अगर हम बोले कि कुछ बी ए हैं तो आप तुरंत कहना हाँ सर बात सही है कि बाहर वाला अंदर वाले में कुछ है। अगर ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ बी सी है मान लो, तो कुछ का संबंध ऐसे बन गया, तो ये जो टचिंग हो रहा है ना एक खेला, इसी टचिंग को पकड़ना है। अब देखो ये कुछ बी सी है तो कुछ सी भी होंगे, ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि सारे फल पेड़ हैं, जितने भी फल हैं वो पेड़ हैं, तो हमने बनाया, हम कह रहे हैं कि ये हमारा फल है, क्या है ये फल है, लेकिन जितना फल है वो सब पेड़ है। ये फल जो है ये पेड़ है, तो फल पेड़ के अंतर्गत ही आएगा फल। अब देखो कह रहा है कुछ पेड़ पक्षी हैं, ये कुछ पेड़ जो है इसी पेड़ इतने हैं, इसी में से कुछ पेड़ जो है ये क्या है
पक्षी हैं, कुछ पेड़ क्या हैं, पक्षी हैं। तो वही केस बना जो अभी हमने समझाया। देखो कह रहा है कि कुछ पक्षी पेड़ हैं, कुछ पक्षी पेड़ हैं, तो ये देखो कुछ मिल रहा है ना, टचिंग हो रहा है गोला, कुछ है कुछ का संबंध, तो हम कहेंगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ पेड़ पक्षी हैं तो कुछ पक्षी भी पेड़ होंगे। अगला कह रहा है कि कुछ पेड़ फूल हैं। देखो कुछ पेड़ यहाँ पर कुछ पेड़ फूल हैं, तो आपने वही बताया सर कि जब भी दो गोला आएगा बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का संबंध दर्शाएगा और वो हो जाएगा सही। तो दोनों सही है, इसका मतलब क्या है कि निष्कर्ष 1 और सेकंड जो है दोनों अनुसरण करते हैं, और ऐसा ऑप्शन आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घबराइएगा मत, वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत। यदि आप सीखने के मकसद से आए हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझाई और सिखाई जाएंगी, लेकिन आप को टाइम तो देना ही पड़ेगा। देखिए वक्तव्य है, कह रहा है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं। देखो सभी लड़के, इसको हम लिख दे रहे हैं कि बॉयज, सभी बॉयज जो है गर्ल हैं, तो गर्ल के अंतर्गत आने का मतलब है कि बॉयज जो है गर्ल के अंदर होगा। तो सभी लड़के जो हैं क्या हैं, लड़कियां हैं, तो इसको हम गर्ल लिख दे रहे हैं। सभी लड़के जो हैं लड़कियां हैं। देखो अब बात कर रहा है कि सभी लड़कियां बंदर हैं, ये जितनी भी लड़कियां हैं वो सब क्या हैं, बंदर हैं, सब लड़कियां बंदर हैं। दिल पे मत लेना है ना, हाँ दिल पे मत लेना। ये वक्तव्य दिया गया है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, तो लड़के भी खुश ना हो, लड़कियां भी खुश ना हो कि सारे लड़के लड़कियां हो जाएंगी, और लड़कियों आप भी खुश ना हो क्योंकि सारी लड़कियां क्या हैं, बंदर हैं, है ना, सॉरी, है ना, बस जस्ट फॉर फन, है ना, थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ आपको पढ़ाई करना है कि सभी लड़के जो हैं वो लड़कियां हैं और सभी लड़कियां क्या हैं, वो बंदर हैं, तो बंदर को मंकी लिख दे रहे हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी बंदर लड़के हैं। ये देखो बंदर, सभी मंकी जो हैं वो लड़के हैं, तो सर बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सभी का केस नहीं होगा, क्या होगा, कुछ का संबंध होगा। कि अगर कहता कुछ बंदर जो हैं वो लड़के हैं तब तो सही होता, लेकिन वो बोल रहा है कि सभी होता, सभी बोल रहा है कि सभी बंदर लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला देखो सभी लड़के बंदर हैं, आप बोलोगे सर सभी लड़के, बॉयज ऑल बॉयज आर मंकीज, सभी बंदर, सभी लड़के जो हैं वो बंदर हैं, तो आप बोलोगे सर हाँ पूरा ये देखो सर्कल के अंदर आ रहे हैं ना, तो दूसरा कथन तो हमारा सही हो जाएगा। मतलब पहला निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको केवल सेकंड में दिखाई दे रहा है कि केवल सेकंड है जो अनुसरण करता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप जाइएगा, कोई सी भी किताब उठाइएगा, इस तरीके से सवाल बनाइएगा, आपके सवाल जो है 100% बनेंगे। एक बढ़िया सवाल है रैंकिंग टेस्ट का, इतना प्यारा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि जब ये आता है तो बहुत बच्चे इसको कंफ्यूजन में गलत करते हैं, और बहुत तो इसका इतना लंबा मेथड फॉलो करते हैं को समझ नहीं पाते, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। आज आपको सेकंडों में सॉल्व करना बताएंगे इस सवाल को। देखो कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में चुन्नू दाईं ओर से 8वीं तथा पिंटू उसी कतार में बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो पिंटू, देखो पिंटू कहाँ से था, बाईं ओर से, तो यहाँ पे क्या कर देना, बाईं ओर था ना, तो यहाँ पे क्या कर देना, दाईं ओर कर देना। लेकिन चलो पढ़ते हैं पहले एक बार। देखो बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है तो उस कतार में कुल लड़कों की संख्या, कोई ऐसी एक कतार है, ऐसे समझ लो कोई एक ऐसे कतार में लड़के जो हैं ऐसे क्या हैं, बैठे हुए हैं। तो ये जो चुन्नू है ये दाईं ओर से यहाँ पर अगर मान लो बैठा है तो दाईं ओर से 8वें स्थान पर है। उसी कतार में पिंटू जो है बाईं ओर से, अगर पिंटू को हम मान ले रहे हैं यहाँ बैठा है तो उसी कतार में ये बाईं ओर से क्या है, 12वें स्थान पर है। स्थान बदल लेते हैं, मतलब ये पिंटू यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर चला जाता है, तो ये इनका क्या है, बाईं ओर से आ जाते हैं तो वो 15वें स्थान पर आ जाता है। तो कतार में लड़कों की संख्या, तो जब भी ऐसा अदली बदली वाला सवाल आए कि आपस में स्थान बदल रहे हैं तो मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए आप लिख लो लेफ्ट और राइट, एक हो गया लेफ्ट, दूसरा हो गया राइट। लेफ्ट का मतलब कि बाईं तरफ से, राइट का मतलब दाएं तरफ से। तो देखो चुन्नू दाईं ओर से
8वीं, तो हम मान ले रहे हैं कि दाहिने साइड की बात कर रहा है तो हमने लिख दिया चुन्नू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा चुन्नू हो जाएगा। दाहिनी तरफ से कितने स्थान पे है, 8वीं रैंक पे है। पिंटू उसी कतार में बाईं ओर से लेफ्ट है, लेफ्ट से वो क्या है 12वें स्थान पर है। यदि वह आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो पिंटू दाएं, देखो स्थान बदलने का मतलब कि जो लेफ्ट में था वो राइट में चला जाएगा। तो देखो ये क्या है कि पिंटू बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो बाईं ओर अगर यहाँ पर हम करें तो देखो बाईं ओर से स्थान आपस में बदल रहे हैं। अगर हम दाईं ओर से, बाईं ओर से कह रहा है ना, तो बाईं ओर से करते हैं तो ये बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो इसका डिफरेंस ले लो, 12 और 15 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 8 में हम क्या जोड़े कि हमारा भी 3 का डिफरेंस है। तो कब बोलोगे आप 8 में यही 3 जोड़ दो, 8 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 11। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया। ठीक है, तो ये उनकी नई स्थितियां हो गई। तो पिंटू अगर बाईं ओर से 15वें स्थान पर है तो ये हमारा चुन्नू जो है दाहिनी ओर से किस स्थान पे है, 11वें स्थान पर होगा। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, नई स्थिति हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है कुल लड़कों की संख्या। तो जब भी कुल लड़कों की संख्या निकाली जाए तो आपको ऐसे क्रॉस को ऐड कर लेना है। 12 को अगर आप लोगे तो 11 जोड़ना है, 8 को लोगे तो आप 15 को जोड़ना है। तो कोई सा भी एक ले लो, 12 और 11 को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 23। कुल लड़कों की संख्या निकालना है तो 1 माइनस कर दो, 23 में से 1 माइनस करोगे आपका कितना हो जाएगा 22। मतलब उस कतार में कुल लड़के कितने थे 22। 22 ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप इस प्रश्न में आपको 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो ये जो आ गया कि कुल लड़कों की संख्या, तो क्रॉस मेथड लगाना, वहां से आप निकाल कर -1 कर देना। अगर वो नई स्थिति पूछता तो ये अब उनकी क्या हो जाएंगी, नई स्थितियां हो जाएंगी। अगर वो पूछता कि ये देखो मान लो इधर से था इधर से था, उनके बीच में कितने व्यक्ति थे, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है उसमें से आप -1 कर देना। अगर बीच की बात करता कि उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो उन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। इस प्रश्न के हिसाब से आपको 3 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना बताए हैं। तो आप सभी लोग इसी बात पर एक बार फिर से भूल गए हो डियर फ्रेंड्स, तो एक बार फटाफट आप सभी लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर। जब भी मिसिंग नंबर का सवाल आता है बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर हमसे ये मिसिंग नंबर का सवाल तो बनता ही ना, इतने लॉजिक लगाते हैं लोग कि हम लॉजिक तो भूल ही जाते हैं, तो हम लगाएं कैसे। आज आपको रामबाण तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स, कभी भी गलत नहीं होगा। देखो लुप्त संख्या ज्ञात करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर हमें निकालना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो जब भी आपके सामने ऐसा सर्कल में मिसिंग नंबर का प्रश्न आता है तो इसको हम केवल 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप सेकंड है। 2 तरीका कौन सा सर, पहला तरीका है अगर हम किसी एक संख्या को पकड़ लें, ऐसे राउंड मेथड से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला तरीका है कि राउंड मेथड। ठीक है, अगर इस मेथड से सवाल नहीं बन रहा है तो दूसरा मेथड कौन सा लगाते हैं, क्रॉस मेथड लगाते हैं। क्या लगाएंगे, क्रॉस मेथड लगाते हैं। क्रॉस मेथड का मतलब कि इस पहली संख्या का इस तीसरी संख्या से, इस दूसरी संख्या से इस चौथी संख्या में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलो इसमें हम अगर क्रॉस मेथड लगाते हैं तो 7, अगर 0 से हमें 26 बनाना है तो आप बोलोगे सर 0 में 26 को जोड़ दो, तो यहाँ पर है 7 में भी हम क्या करेंगे सर 26 को जोड़ देंगे इस क्वेश्चन मार्क को पाने के लिए। तो 7 में अगर हम 26 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 33 हो जाएगा, पर 33 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमें क्या करना है, अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है राउंड मेथड से। राउंड मेथड कैसे लगाएंगे, अगर हम इसको ऐसे समझें कि 0 से हमें 7 बनाना है तो 7 ऐड कर देंगे, 7 से हमें 26 बनाना है तो 19 ऐड कर देंगे। सर पहले 7 को जोड़ा है फिर 19 को जोड़ा है, आगे क्या जोड़ेंगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने के लिए हमें नहीं पता चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो अब आपको बताते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर क्या है 7 है, अगर हम 7 को लिखना चाहें तो इसके आसपास कोई ऐसी संख्या है सर जिसका हम क्यूब कर सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 8। अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, लेकिन हमें तो 7 लाना है तो -1 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 7। अगर हम
26 को लिखना चाहें और क्यूब बनाए हैं तो क्यूब में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। तो देखो 2 का क्यूब करके 1 माइनस किया, 3 का क्यूब करके 1 माइनस किया, तो ये 0 को क्या लिखा रहा होगा? तो आप बोलोगे सर 1 का क्यूब करके 1 माइनस किया रहा होगा, तो ये हमारा आया होगा 0। तो देखो 1 का क्यूब 1 माइनस, 2 का क्यूब 1 माइनस, 3 का क्यूब 1 माइनस, राउंड मेथड से चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, एक एक गिनती आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 तो आगे क्या होगा 4, 4 का करेंगे क्यूब और उसमें से माइनस करेंगे 1, 4 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 64 होता है और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? शब्द कौन कौन सा है? एक्सिट दिया गया है, एक्सरसाइज दिया है, एक्सकाज दिया गया है, एग्जैम्प्ट दिया गया है। कैसे सॉल्व करना है? आपको इन लेटरों का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। पूरे रीजनिंग में अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे रीजनिंग में। तो चलो हम इसको देखो, कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? जितने लेटर आपको एग्जैक्ट मिल रहे हैं उनको आपको कट कर देना है। EXIT लिखा है तो देखो EX यहाँ पर देखो EX इनको कट कर दिया कि ये सब तो समान है। अब जो जो बचे उनको लिखो। IT है, EX आगे बचा है, अब इनका प्लेस वैल्यू लिख दो। I कितने नंबर पे आता है? 9 पे। T कितने पे आता है? 20 पे आता है। E कितने पे आता है? 5 पे आता है। R कितने पे आता है? 18 पे आता है। सबका नहीं लिखना, बस आगे का लिख लो। C कितने पे आता है? 3 पे आता है। U आता है 21 पे। E आता है 5 पे। M आता है 13 पे। अब इसमें से किसको लिखना है? शब्दकोश क्रम के अनुसार, या तो इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे छोटे से बड़े की तरफ, लेकिन वो बोला शब्दकोश क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ कौन सा लेटर पहले आएगा? तो देखो 9 आएगा, 5 आएगा, तो 9 से पहले 5 आएगा, है ना। तो अब देखो 5 से पहले 3 आएगा, 3 है 5 है तो इसमें सबसे छोटा कौन? आप बोलोगे सर 3, तो ABC सबसे पहले यही आएगा। ये इसका जो है ये 1 नंबर पे आएगा। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब देखो 5 18 है, 5 13 है, तो सर 5 5 तो हमारा समान मिल रहा है। अब पहले 13 कि पहले 18? आप बोलोगे सर पहले 13, तो एग्जैम्प्ट ये जो है दूसरा हमारा क्या है? एग्जैम्प्ट लिखा गया है, इसको हम लिखेंगे एग्जैम्प्ट। 2 नंबर पे हमारा एग्जैम्प्ट आ गया। उसके बाद ये समाप्त हो गया। अब इनमें दोनों में, अब इन दोनों में देखना है कौन सा लिखा जाएगा। 9 20 लिखा जाएगा, 5 18। तो आप बोलोगे सर अभी तो 5 है, 9 से छोटा 5 है, तो हम 5 को लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज, और लास्ट में हो जाएगा एग्जिट। तो हमें वो पूछ रहा है कि दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर एग्जैम्प्ट आएगा। एग्जैम्प्ट जो है ऑप्शन 3 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप ये भूल गए हो डियर फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो आप सभी लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथ वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग में थोड़ी सी भी 1% भी दिक्कत होती है। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। और डेली की रात 8:45 पर हम रीजनिंग में चैप्टर को और उसके बाद चैप्टर ले आते हैं, उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट सेशन लाते रहते हैं। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके 8:45 पर जुड़ने का प्रयास जरूर किया कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।